वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी जो न्यूज़ है वो है आपके लिए, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बिना नेट और पीएचडी के मिलेगी प्रोफेसर की नौकरी। तो एक बहुत बड़ी जो न्यूज़ है आज उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं योगेश कुमार गुप्ता आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम के माध्यम से आज आपको बताने वाला हूँ कि बिना नेट और पीएचडी के प्रोफेसर की नौकरी जो मिलने की जो न्यूज़ है, जो कि आप देख सकते हैं राजस्थान पत्रिका में 11 नवंबर 2023 को जो प्रकाशित हुई है, और इस न्यूज़ को अकॉर्डिंग आप किस प्रकार से ये नौकरी हासिल कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या गाइडलाइंस हैं और आपको इसके लिए किस प्रकार से आवेदन करना है। तो आप आगे बढ़ते रहिए। देखो सबसे पहले हम बात कर लें तो ये इस न्यूज़ में जो दिया हुआ है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने जो नई पहल, जो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन जारी किया है, और उसकी जो वेबसाइट है pop.ugc.ac.in पर एक कॉलेज वाइज नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जो भी उम्मीदवार होंगे उनको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना सीवी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स मतलब यूनिवर्सिटी को भेजने हैं, और उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा, और उसके बाद आप बिना नेट और पीएचडी के साथ भी आप प्रोफेसर की नौकरी कर सकते हैं। हालांकि इनके लिए कुछ शर्तें हैं, तो उन शर्तों के लिए वेबसाइट को मैंने एक बार हिंदी में ओपन कर लिया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस उसको एक जो पद होगा वो यहाँ पे दिया जाएगा। तो एक नया पद की जो श्रेणी है कि ऐसे प्रोफेसर जो कि प्रैक्टिस की श्रेणी में आते हैं, मतलब जिनकी इच्छा हो, जो पढ़ाना चाहते हैं कॉलेज में, लेकिन यूजीसी नेट नहीं होने की वजह से और वर्तमान में बहुत ज़्यादा कमियां आई हुई है, मतलब कमी भी है कि यूनिवर्सिटी में नेट क्वालिफाइड जो टीचर्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह से भी एक नई शिक्षा नीति में 4 साल के लिए अधिकतम ये एक मौका दिया गया है, और इसके आगे की जो जानकारी है वो इस वीडियो में बने रहिए। आगे इसके जो दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए एक जो नया पद बनाया गया है, जिसमें आप उद्योग और सामाजिक जरूरतों के लिए अलग अलग जो तरीके होते हैं उनके लिए आपको लाभप्रद बनाने के लिए, और ये लगभग सभी क्षेत्रों में है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग, विज्ञान, चार्टेड अकाउंटेंट, सामाजिक विज्ञान, मीडिया, साहित्य, ललित कला, सिविल सेवाओं, सशस्त्र बलों, कानूनी पेशे, सार्वजनिक प्रशासन, तो सभी क्षेत्रों में इसके बारे में जो है वो दिया हुआ है। और आगे की कुछ जानकारी के लिए एक इसकी जो मेन वेबसाइट है वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट पे जो मेन तरीके से आपको पूरा गाइडलाइंस आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और अब तक आज की डेट में इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्ड जो एक्सपर्ट हैं वो आप देख सकते हैं 9958 लाख, अप्रोक्स 10,000 जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपना यहाँ पर रजिस्टर किया है, और मैं भी यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करने वाला हूँ। तो आप बने रहिए कि किस प्रकार से रजिस्टर करना है वो हम अभी यहाँ पर देखते हैं। और नंबर ऑफ रजिस्टर HEI मतलब हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है, HEI मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो कि लगभग अभी 314 ही हुए हैं। और इनके जो क्वेश्चंस हैं, किस प्रकार से आपको एक लॉगिन करना है, कैसे इस रजिस्ट्रेशन करना है, एडवर्टाइजमेंट क्या है, कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें आप कॉल करके और टेक्निकल क्वेरी के लिए भी आप यहाँ पर कॉल करके आप अपने आंसर को पता कर सकते हैं। तो आगे की जानकारी के लिए अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो वेबसाइट में आपको इसके बारे में किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी आगे हम बढ़ते हुए जो कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनका भी हम एक बार विजिट कर लेते हैं, और किस प्रकार से इसको लॉगिन करना है उसकी जो प्रोसेस है उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो ये वेबसाइट है ये आपको ओपन कर लेनी है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ से आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन, तो एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम जो है वो यहाँ पे डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पूरी प्रोसेस को आगे बढ़ते रहिए। 7976271752 ये मैंने नंबर डाल दिया, और यहाँ पर मैंने जो मेरा ईमेल आईडी है वो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। और उसके बाद
ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब आपको स्कूल या कॉलेज में जो पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो तो कितने टाइम का एक्सपीरियंस आपको है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के साथ ही आप यहाँ पे आगे देखेंगे जो कुछ गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पर दी हुई है, और इसके लिए जो रजिस्टर्ड होने के बाद आपके जो इसकी जो प्रोसेस है वो आपके जो रजिस्टर्ड जो ईमेल है उस पर आपको भेज दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर मैसेज आ गया है और इसको मैंने यहाँ से ओके कर दिया है। उसके बाद लॉगिन करने के लिए यहाँ पर अकाउंट की डिटेल आएगी जिसमें हम एंट्री करेंगे। तो पहले एक बार थोड़ा सा गाइडलाइंस भी एक बार हम इसकी पढ़ लें, वो गाइडलाइंस जो कि मैंने यहाँ से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे के बारे में दिया हुआ है, पंजीकरण कैसे करना है, विज्ञापन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपके दी हुई है। और आगे बढ़ने से पहले एक बार आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक को ज़रूर बताएं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि इसका उद्देश्य यहाँ पे दिया हुआ है, प्रैक्टिस के प्रोफेसर की अधिकतम कितनी अवधि है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसके लिए अधिकतम आप 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। तो कुल किसी भी परिस्थिति में केवल आपकी जो योग्यता है वो 4 वर्ष तक के लिए ही हो सकती है। और ये पीओपी मतलब जो आप प्रैक्टिस और जो एजुकेशन के लिए होगा, तो इसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता को आवश्यक नहीं है, लेकिन आपको लगातार एजुकेशन की होना ज़रूरी है। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई हाई डिग्री ही लेके बैठे हुए हो। आपने अगर सामान्य एजुकेशन भी प्राप्त की है तो आप किसी भी क्षेत्र में, जैसे आपको मान लो ललित कला का ज्ञान है लेकिन आपके पास उसकी कोई डिग्री नहीं है, तो भी आप प्रोफेसर बन सकते हो। ऐसा अगर आपने किसी खेल के क्षेत्र में अगर आपने कुछ हासिल किया है, भले ही डिग्री नहीं हो, मान लो कोई खिलाड़ी हो, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे नियुक्ति के लिए जो सामान्य शर्तें वो यहाँ पे दी हुई है। प्रैक्टिस के जो प्रोफेसर हैं उनको कैसे नियुक्त किया जा सकता है, तो उसमें जो भी इंस्टीट्यूट होंगे वो इसके लिए पेमेंट करेंगे, और पारिश्रमिक जो भी है पार्ट टाइम होता है या फुल टाइम होता है वो भी आपको यूनिवर्सिटी या जो इंस्टीट्यूट होगा वो इसमें आपके अपने अकॉर्डिंग अपने बजट के अनुसार आपको योग्यताएं आपको दिए जाएंगी। तो इसके लिए सामान्य शर्तें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है कि अधिकतम यहाँ पर कोई भी विशेष योग्यता के रूप में यहाँ पर नहीं है, केवल आपकी शैक्षणिक योग्यता का यहाँ पर कोई भी उल्लेख नहीं है। मतलब आपकी सामान्य एजुकेशन भी आपकी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि आप इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, कॉमर्स वगैरह किसी भी क्षेत्र में अगर आपने 15 साल की सर्विस की है या अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, भले ही आपके पास उससे के रिलेटेड कोई डिग्री हो या नहीं हो। तो इस प्रकार से अपनी सामान्य एजुकेशन के जरिए भी आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ा सकते हो। तो इस प्रकार की जो नियुक्ति होगी वो गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित होगी, मतलब यूजीसी उनको मान्यता देगी। जो भी आपका करिकुलम या जो कोर्स डिजाइन था बस वो आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए एक फिक्स टर्म के लिए आप किसी भी कॉलेज वगैरह में पढ़ा सकते हैं, और इसके साथ ही जो फंड होगा वो आपकी जो भी आपका जो संस्था होगी वो अपने अकॉर्डिंग ही इसके लिए पेमेंट करेगी, लेकिन यूजीसी की मान्यता यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे किस प्रकार से लॉगिन करना है वो भी हम आगे अभी देखने वाले हैं। तो फिर हम यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो आपका जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पर एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड है वो मैंने यहाँ पर एंट्री कर दिया है, और उसके बाद जो पासवर्ड है वो भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो वो पासवर्ड जो है वो मैं अभी यहाँ लगा रहा हूँ जो आपके ईमेल आईडी पर आने वाला है। और उसके बाद ये एक कैप्चा कोड आपको डालना है, रिफ्रेश करना है, और उसके बाद की जो प्रोसेस है वो आप कंटिन्यू देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से जो प्रोसेसिंग है वो आपकी यहाँ पर चल रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद का जो प्रोसेस है वो मैं बताऊंगा आपको। तो इस डिग्री में आपको किसी भी प्रकार की कोई एजुकेशन वगैरह की आपको नीड नहीं होती, और आप बहुत सामान्य तरीके से अपनी जो डिग्री है या जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो सपना है वो आप पूरा कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी इसकी जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू आपको दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं आगे कंटिन्यू। तो यहाँ पर जो नया पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो रैंडमली पासवर्ड जो है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ।
जो कि मुझे बाद में लॉगिन करने के काम आएगा। और यहाँ पे मैंने पासवर्ड बना दिया है। और उसके बाद ये कैप्चा कोड जो है वो यहाँ पे आपको एंट्री करना है और सबमिट कर देना है। जो पासवर्ड, करंट पासवर्ड जो डाला है वो आपने गलत बता रहा है। रैंडम पासवर्ड जो आपका आया था अभी थोड़ी देर पहले जो आया था, वो पासवर्ड यहाँ पर डालना था, तो वो एक बार थोड़ा सा गलत हो गया है। एक बार वापस से मैं उसको सही कर देता हूँ जी। और उसके बाद यहाँ से इसको सबमिट किया तो पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली आपका जो है वो चेंजेज हो गया है। उसके बाद हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे जो लॉगिन आईडी है जो कि अपने पहले डाली थी वो आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। और जो नया पासवर्ड जो रखा गया था वो आपको यहाँ पर लिखना है। और ये जो कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। एक बार पासवर्ड से कुछ गलत हो गया होगा। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोफाइल है ये आपकी ओपन हो जाएगी। तो क्लिक है टू ऐड योर प्रोफाइल। उसके बाद जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर आपकी एंट्री करनी है, जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, स्टेट, डोमेन, एक्सपर्ट, नेचर ऑफ एंगेजमेंट, इस तरह से आप यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हैं। और जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह जो प्रेफर्ड आप करना चाहते हैं, जो कि आपकी क्वालिफिकेशन है, वो सब आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो प्रोफाइल वगैरह जो है वो आप यहाँ पे एंट्री आप यहाँ पे कर लेंगे। आपके जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं तो यहाँ पे क्लिक है टू ऐड योर प्रोफाइल। और यहाँ पर आप इस तरीके से आप अपना जो रिकॉर्ड है वो आप यहाँ पर एंट्री कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यूजी के सब्जेक्ट डालने हैं, आपके एक्सपर्ट आप किस सब्जेक्ट में है, आप अपना जो CV है, जो बायोडाटा है, वो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। और आप किस से प्रेफर करना चाहते हैं, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी को प्रेफर देना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। आपकी एजुकेशन की डिटेल है, आपकी सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। इस तरीके से आप अपना जो डिटेल है वो फिल करके आप बिना कोई बड़ी डिग्री और एजुकेशन के आप अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।